जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज है उसको हमने कंटिन्यू रखा है और उसमें अभी तक हमने हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया हमारा क्लास 9th और क्लास 9th में फ्रेंड्स हमारा जो यूनिट 1 है उसमें हम पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 हमारा क्या है? होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन। और गृह प्रबंधन में हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा चैप्टर 1। और चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 है गृह विज्ञान के तथ्य एवं उसका क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी इस वीडियोस अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी, इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स है होम साइंस के होने वाले हैं अप्रैल में, उनके लिए भी फ्रेंड्स ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपका कोई दोस्त है तो प्लीज़ उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस रिवीजन आपका शेष है। तो इसके माध्यम से फ्रेंड्स आपका रिवीजन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करने वाले हैं गृह विज्ञान का महत्व रोजगार की दृष्टि से हम पढ़ेंगे, यानी कि जो गृह विज्ञान है उसका महान रोजगार के महत्व गृह रोजगार की दृष्टि से हमारे जीवन में कैसा है वो देख लेते हैं। इसको करने से पहले फ्रेंड्स हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था एक बार फटाफट उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सब सभी को पता है रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो आप ये देख पा रहे हैं प्रीवियस क्लास में हमने किया था गृह विज्ञान की प्रकृति, कला या विज्ञान, इसके बारे में हमने देखा था। गृह विज्ञान की प्रकृति, कला या विज्ञान, गृह विज्ञान कला है या विज्ञान, कला विज्ञान दोनों, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। फिर हमने देखा था गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र में फ्रेंड्स इतने सारे पॉइंट्स आए थे कि गृह विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा है। तो ये सारे ही पॉइंट्स को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। पूरा जितने भी पॉइंट, जीवाणु विज्ञान, शरीर विज्ञान, बचत एवं अर्थशास्त्र, सिलाई कढ़ाई, इन सभी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया गया था। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमने क्या देखा था? गृह विज्ञान के उद्देश्य और महत्व। और उसमें भी ये जितने ही टॉपिक आपको दे रखे हैं, जितने ही पॉइंट्स हैं, इन सारे ही पॉइंट्स को हमने पॉइंट वाइज पढ़े थे। तो आई होप हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आपका एक बार फटाफट क्विक रिवीजन हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट की, जिसमें हम देखेंगे गृह विज्ञान का महत्व रोजगार की दृष्टि से। गृह विज्ञान के विषय में अभी तक यह धारणा थी कि यह विषय केवल बालिकाओं के लिए ही प्रासंगिक है, मतलब अच्छा है, परंतु आज बालिकाओं पर ही घर परिवार और घरेलू कार्यों को निभाने की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु अब बालिकाएं अपने जीवन में कैरियर को भी घर परिवार के समांतर लेकर चल रही हैं। अतः महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर घर परिवार के सभी कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, गृह प्रबंधन करते हैं। इसलिए बालकों के लिए गृह विज्ञान विषय उपयोगी है, यानी कि बहुत उपयोगी है। गृह विज्ञान विषय का रोजगार की दृष्टि से विविध क्षेत्र में क्या महत्व और उपयोगिता है, आइए जानते हैं उन विविध क्षेत्रों के विषय में जिनमें से कुछ क्षेत्र स्वरोजगार हेतु हैं और कुछ क्षेत्र सरकारी रोजगार की दृष्टि से हैं। गृह विज्ञान का महत्व रोजगार की दृष्टि में हम ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सामाजिक क्षेत्र में रोजगार, सांस्कृतिक क्षेत्र में आहार एवं पोषण के क्षेत्र में रोजगार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार, लेखन के क्षेत्र में रोजगार, ब्लॉगिंग और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में रोजगार, बाल शिक्षा एवं व्यवहार के क्षेत्र में, किंडरगार्टन और नर्सरी विद्यालयों में गृह विज्ञान प्रसार कर्मी के रूप में, रेडियो एवं टीवी कलाकार, फैशन एवं ड्रेस डिजाइन, इंजीनियर एवं एक्सटीरियर डिजाइन के क्षेत्र में, पुष्प सज्जा के क्षेत्र में, डाइटिशियन के रूप में, हस्तकला एवं शिल्प प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जो है वो गृह विज्ञान का अगर आपको ज्ञान हो इन सारे ही क्षेत्र में, तो इससे आप कैसे रोजगार यानी कि कैसे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो मैं शुरू कर रही हूँ ना, इसको करने से पहले फिर आपको बता दूँ कि ज़्यादा इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, जहाँ ज़रूरत समझूंगी करूँगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि समझ में ना आए और कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग ना पता लगे, तो आप कमेंट करके मुझसे इंडिविजुअल उस सेंटेंस की मीनिंग पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर को यानी कि जो हम ये पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी फ्रेंड्स, तो जो ये हमारा यूनिट 1 है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये 1 वीक तो सिर्फ एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में लग जाए। इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस पढ़ ही दे रही हूँ आप, जिससे कि आपको समझ में आए कि आप पढ़ के आ रहे हो।
तो जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में रोजगार, यानी कि अगर सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान का आपको अच्छे से नॉलेज है, समाज शास्त्र का, तो आप वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करके कैसे अपना रोजगार कमा सकते हैं, यानी कि कैसे अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में हम देखते हैं। गृह विज्ञान विषय का सीधा जुड़ाव घर, परिवार और समाज से है। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन के पश्चात सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य करके विशेष रूप से कुपोषण, मातृ एवं शिशु सुरक्षा तथा मृत्यु दर इत्यादि के क्षेत्रों में कार्य किए जा सकते हैं। शिक्षा तथा टीकाकरण आदि के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। नंबर 2 में सांस्कृतिक क्षेत्र में रोजगार। गृह विज्ञान विषय सांस्कृतिक क्षेत्र में रोजगार के असीम क्षेत्र खोलता है। हमारा खान पान, रहन सहन, त्योहार, पर्व आदि के विषय में आज प्रत्येक व्यक्ति क्या है, जानना चाहता है, अतः इसे रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं, आहार एवं पोषण के क्षेत्र में रोजगार। आहार और पोषण का क्षेत्र आज अत्यधिक उभरता हुआ क्षेत्र है। आज मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने आहार एवं पोषण के लिए परामर्श लेते हैं, जिससे आहार एवं पोषण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं असीम रूप में हैं। नेक्स्ट देखते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान विषय के द्वारा असीम संभावनाएं व्याप्त हैं, जैसे एमफिल तथा अनुसंधान करके उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक, रिसर्चर इत्यादि के रूप में कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार। आज पर्यटन का क्षेत्र, पर्यटन मतलब जो बाहर के लोग घूमने टहलने आते हैं उनको पर्यटन कहते हैं। आज पर्यटन का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो रहा है। देश विदेश से लोग एक दूसरे की संस्कृति के विषय में जानना चाहते हैं, वहाँ के रहन सहन, खान पान, परिवार तथा परिवारजनों के मध्य संबंध, त्योहार इत्यादि। अतः गृह विज्ञान विषय के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है लेखन के क्षेत्र में रोजगार। गृह विज्ञान विषय तथा इसके विविध क्षेत्रों में संबंधित अनेक रोजगार काफ़ी वर्षों पूर्व से चले आ रहे हैं और आज इन क्षेत्रों का और भी विस्तार हो गया। समाचार पत्रों में साज सज्जा, पोषण, शिशु एवं मातृ देख रेख इत्यादि पर आलेख इत्यादि लिखे जाते हैं। अनेकों पत्र पत्रिकाओं इत्यादि में गृह विज्ञान से संबंधित अनेकों प्रकार के आलेख लिखे जाते हैं, जिसमें रोजगार की अपार संभावना है। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में। अगर आपको ब्लॉगिंग और यूट्यूब का अच्छे से नॉलेज है तो आप वहाँ पे भी कैसे अपना रोजगार कर सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आज की दुनिया सोशल नेटवर्किंग की दुनिया है। पूरा विषय एक क्लिक की दूरी पर है। एक दूसरे की संस्कृति के प्रति जिज्ञासा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ब्लॉग और यूट्यूब जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग गृह विज्ञान विषय के द्वारा रोजगार अर्जित कर रहे हैं, जिसमें ख्याति के साथ साथ धनोपार्जन भी हो रहा है और अनेक लोग इसमें लाभान्वित भी हो रहे हैं। जागरूकता आ रही है, खान पान में धन की बचत हो रही है, कलात्मकता का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है बाल शिक्षा एवं व्यवहार के क्षेत्र में। गृह विज्ञान विषय के द्वारा बाल शिक्षा एवं बाल व्यवहार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। बाल शिक्षा और बाल व्यवहारों के द्वारा गृह विज्ञान के अध्ययन से अपार संभावनाएं व्याप्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं किंडरगार्टन और नर्सरी विद्यालय में गृह विज्ञान के द्वारा बालक व्यवहार, वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है, जिससे इस विषय में समझ विकसित की जाती है। किंडरगार्टन तथा नर्सरी विद्यालयों में बालकों के मनोविज्ञान तथा व्यवहारों की समझ होनी आवश्यक है, जिससे बालकों का अभिवृद्धि और विकास भी भली प्रकार हो सके। किंडरगार्टन और नर्सरी में योग्य शिक्षक शिक्षिकाओं का विकास गृह विज्ञान विषय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान प्रसार कर्मी के रूप में। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन द्वारा गृह विज्ञान प्रसार कर्मी के रूप में गृह विज्ञान के विविध क्षेत्रों के विषय में प्रसार का कार्य करके रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं निर्देशन एवं परामर्श। गृह विज्ञान विषय केवल गृहिणी ही नहीं अपितु सभी में प्रबंधन, मितव्ययिता, विपरीत परिस्थितियों का भली प्रकार से आयोजन करना, मानसिक शांति एवं सुख आदि का प्रशिक्षण प्रदान करता है। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन के द्वारा निर्देशन तथा परामर्श, चाहे वह घरेलू कार्य, भोजन एवं पोषण, साज सज्जा, वस्त्र विज्ञान, पारिवारिक संबंधों की समझ, प्रसव के पूर्व एवं पश्चात के उतार चढ़ावों में स्वास्थ्य रक्षा, टीकाकरण, पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, बाल कल्याण एवं पोषण आदि नियमों पर निर्देशन तथा परामर्श प्रदान करके रोजगार के अवसरों का
सृजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षक के रूप में गृह विज्ञान विषय के अध्ययन के द्वारा सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक, अध्यापक इत्यादि पदों पर जाकर रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है, रेडियो एवं टीवी कलाकार। रेडियो और टेलीविजन के पहुंच घर घर है। यह मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता का माध्यम भी है। गृह विज्ञान ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत मनुष्य तथा उनके जीवन से संबंधित प्रत्येक प्रकार के क्षेत्रों का समावेश रहता है, जिन पर टीवी और रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत होते रहते हैं, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, फैशन एवं डिजाइन, ड्रेस डिजाइनिंग। फैशन और ड्रेस डिजाइनिंग के क्षेत्र में नित्य प्रति रोजगारों का सृजन हो रहा। उच्च वर्ग ही नहीं, मध्यम वर्ग भी आज फैशन और डिजाइन के क्षेत्र में रुचि ले रहे हैं। गृह विज्ञान विषय में वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र का निर्माण, वस्त्र की संरचना, विविध प्रकार के रंग एवं डिजाइन किस प्रकार व्यक्तियों पर अच्छे लगेंगे या फबेंगे, यह सभी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे फैशन तथा ड्रेस डिजाइनिंग की समझ विकसित होती है। इस ज्ञान के द्वारा बुटीक आदि की स्थापना कर रोजगार बनाया ही नहीं, प्रदान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंटीरियर एवं एक्सटीरियर डिजाइनर के रूप में गृह विज्ञान विषय कलात्मक कृतियों का विकास और कुशलता लाता है, जिसके द्वारा घर, ऑफिस आदि के आंतरिक और बाह्य सज्जा का कार्य करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, पुष्प सज्जा। वर्तमान में सुख हो या दुख, व्यक्ति अपनी भावाभिव्यक्ति यानी कि अपने भावों को व्यक्त करता है। कैसे? पुष्पों के माध्यम से करता है, जिससे पुष्प सज्जा के क्षेत्र में असीम रोजगार की क्षमता उत्पन्न हो गई है। और गृह विज्ञान विषय का एक प्रमुख क्षेत्र पुष्प सज्जा भी है। नेक्स्ट है, डायटीशियन के रूप में आज प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर दिखना चाहता है, जिनके लिए मनमाने पैसे व्यय करने से भी व्यक्ति नहीं चूकता है। गृह विज्ञान विषय संतुलित आहार, पोषण, कुपोषण के कारण एवं निवारण, विविध प्रकार के संतुलित आहारों की प्राप्ति के स्रोत, भोजन पकाने के स्वास्थ्य तरीके, कैलोरी इत्यादि के विषय में ज्ञान प्रदान करता है, जिससे डायटीशियन बनकर अपने कैरियर को नई ऊंचाई दी जा सकती है। नेक्स्ट है, हस्तकला एवं शिल्प प्रशिक्षण केंद्र। गृह विज्ञान विषय में व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समाहित है। आज हस्तकला एवं हस्तलिपियों की मांग काफ़ी बढ़ रही है और ये वस्तुएं महंगे दामों पर बिकती हैं। गृह विज्ञान विषय के द्वारा हस्तकला और शिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे हस्तकला और हस्तशिल्प केंद्र की स्थापना कर नाम और पैसा कमाकर अपने साथ अन्य को भी रोजगार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र। गृह विज्ञान विषय के द्वारा हाथ और मशीन की सिलाई कढ़ाई, धागों, सिलाई कढ़ाई की सामग्री, सीना पिरोना, माप लेना, मशीन की मरम्मत इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आज वस्त्रों की सिलाई तथा कढ़ाई का कार्य कितना आमदनी वाला है और इसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता भी नहीं होती। अतः सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। और फिर देखते हैं, स्वयं को परखो में ये क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। क्या है गृह विज्ञान की प्रकृति, कला या विज्ञान जो हमने पढ़ा। गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से, गृह विज्ञान के उद्देश्य बताइए, गृह विज्ञान का महत्व, गृह विज्ञान क्या है, एक रोजगार के परक विषय है। गृह विज्ञान क्या एक रोजगार परक विषय है। तो ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इनको एज अ होमवर्क आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं और इनको सॉल्व करिएगा। अब निष्कर्ष देख लेते हैं इस पूरे को, सब कुछ गृह विज्ञान का क्षेत्र, गृह विज्ञान का महत्व, गृह विज्ञान का उद्देश्य, गृह विज्ञान के तत्व, गृह विज्ञान एक रोजगार के रूप में। इन सभी को पढ़ने के बाद आखिर पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकला ये देखते हैं। गृह विज्ञान विषय अनेक विषयों और क्षेत्रों को स्वयं में क्या करता है, समाविष्ट किए हुए है, यानी कि सभी को सम्मिलित किए हुए हैं। और यह विषय दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। यह विषय केवल बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं अपितु यानी कि अर्थात बालकों के लिए इसके महत्व की स्वीकृति किया जा रहा है। गृह विज्ञान विषय को बालिकाओं के लिए किया जा रहा है। कहाँ पे थे हम? गृह विज्ञान
विषय को बालिकाओं के लिए ही नहीं अपितु बालकों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। इसके पाठ्यक्रम में समाविष्ट करना चाहिए। बलात्कार हो या कुपोषण हो, बचत हो या व्यय द्वारा मानसिक संतुष्टि या सभी गृह विज्ञान का अभिन्न अंग होना चाहिए तथा बालिकाओं के और अभिभावकों के मस्तिष्क में बैठे इस मिथक को भी समाप्त किया जाना चाहिए कि यह विषय केवल घरेलू जानकारी प्रदान करता है और केवल बालिकाओं के लिए ही इसकी उपयोगिता है, अपितु यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कि इस जो गलत फहमी है ना लोगों के बीच में कि जो गृह विज्ञान यानी कि जो हमारा होम साइंस है उसको सिर्फ बालिकाएं पढ़ती हैं, लड़के लोग नहीं पढ़ते। तो ये सोच को भी बदलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वैसे बहुत से लड़के आज होम साइंस पढ़ रहे हैं बट बालिकाओं के साथ साथ बालक भी इस विषय को पढ़ें। तो ये निकलता है इस पूरे चैप्टर का निष्कर्ष। आई होप निष्कर्ष आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या कंक्लूजन निकलता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, अध्याय एक नज़र, यानी कि इस अध्याय में पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन सबको एक नज़र में कवर किया गया। देख लेते हैं। गृह विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित सभी आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान के तत्व आयोजन, परिवार का सर्वतोन्मुखी विकास यानी कि संपूर्ण विकास, नियंत्रण, मूल्यांकन एवं वितरण गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। घर की क्रियाओं को संपादित करने के लिए आयोजन की आवश्यकता होती है ताकि परिवार का अधिकतम विकास हो। नियंत्रण द्वारा कार्य को कैसे क्रियान्वित करना है ताकि कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त हो। मूल्यांकन द्वारा भविष्य में कार्य को और अच्छे तरह से करने का ज्ञान करना है। वितरण द्वारा कार्य को सभी परिवार के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है जिससे परिवार की सभी आवश्यकताएं भली प्रकार से पूर्ण हो सके। फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, आयोजन देख लिया, फिर नियोजन देख लिया, मूल्यांकन देख लिया, फिर वितरण देख लिया। ये सब क्या होते हैं, आप नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहीं पे भी आपका क्लियर हो गया। गृह विज्ञान की प्रकृति में कला तथा विज्ञान दोनों ही समाहित, यानी कि गृह विज्ञान सिर्फ कला नहीं, गृह विज्ञान सिर्फ विज्ञान नहीं है, गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट है गृह विज्ञान का उद्देश्य, घर से संबंध प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान गृह विज्ञान के उद्देश्य और महत्व होता है। गृह विज्ञान का सीधा जुड़ाव घर परिवार और समाज से। गृह विज्ञान से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, उच्च शिक्षा, पर्यटन, लेखन, आहार एवं पोषण, विद्यालय, सोशल नेटवर्किंग में, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, पुष्प सज्जा, डाइटिशियन, हस्तकला, सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गृह विज्ञान स्वास्थ्य, पोषण, रहन सहन, बीमारियों से, संक्रमण, रोगों से बचाव, बच्चों के पालन पोषण इत्यादि के विषय में अवगत कराता है जिसमें रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, वह भी कम व्यय में यानी कि कम खर्चे में। गृह विज्ञान के क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हैं क्योंकि इसमें घर तथा घर से जुड़े व्यक्तियों, कार्यों, आवश्यकताओं, वस्तुओं, जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, खान पान इत्यादि सभी का समावेश रहता है। तो आपने देखा कि इस पूरे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको अध्याय एक नज़र के रूप में करा दिए गए हैं। अब इसकी है फ्रेंड्स प्रश्नावली। तो चलिए, ये ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही है। फटाफट हमने इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए बट उसका क्या कर लें, इतने सारे हमने क्वेश्चन मैंने बोल दिया, इतने सारे टॉपिक तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो हमारा होम मैनेजमेंट का चैप्टर 1 था, गृह विज्ञान का उद्देश्य एवं क्षेत्र, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फटाफट उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क के हैं। गृह विज्ञान का अर्थ क्या है? वस्त्र सज्जा, कक्षा की सज्जा, शयन, घर की सजावट, घर का विज्ञान। तो गृह विज्ञान को हम क्या कहते हैं? घर का विज्ञान। इस आंसर इज राइट डी। घर को किन अन्य नामों से जाना जाता है? गृह, कुटुंब, गेह, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, घर को हम गृह भी कह सकते हैं, कुटुंब भी कहते हैं और गेह भी कहते हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए कहाँ पे गृह बोलते हैं, कहाँ कुटुंब बोलते हैं और गेह कहाँ बोला जाता है। तो उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपर्युक्त सभी, यानी कि घर को गृह, कुटुंब, गेह ये सभी कहते हैं।
कला की विशेषताएं क्या है? सार्थक परिणाम, कला में सौंदर्य बोध होता है, कल्पना से संबंध होता है, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, जो हमारा कला होता है, हमने पढ़ा था अभी, उसमें सार्थक परिणाम भी निकलते हैं। कला में सौंदर्य बोध हो यानी कि सुंदरता का भी आभास होता है। कलात्मक, कल्पना से समझ यानी कि हम उसको जो हमारा आर्ट है उसको हम इमेजिन भी कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि कला की विशेषताएं उपर्युक्त सभी हैं। क्या कि वो सार्थक परिणाम भी देते हैं, कला सौंदर्य का बोध करता है, कलात्मक से कल्पना से संबंध रखता है। गृह विज्ञान का प्रारंभिक विकास किस रूप में हुआ? तो गृह सज्जा, गृह अर्थशास्त्र, शरीर गृह, गृह व्यवस्था, तो गृह अर्थशास्त्र। यानी कि जो गृह विज्ञान का प्रारंभिक विकास हुआ, यानी कि पहले हम गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र के नाम से जानते थे, तो गृह विज्ञान का प्रारंभिक विकास कैसे हुआ? गृह अर्थशास्त्र के माध्यम से हुआ। गृह विज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, घर तक, व्यापक, अव्यवस्थित। जी नहीं, तो संकुचित नहीं है, घर तक नहीं है, अव्यवस्थित नहीं। तो गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या है? व्यापक है, यानी कि बहुत बड़ा है। हमने अभी देखा ना गृह विज्ञान कितने सारे क्षेत्र हमने पढ़े। नेक्स्ट है हमारा गृह विज्ञान है क्या? सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। व्यवहारिक न सैद्धांतिक ही, व्यवहारिक व्यवहारिक सैद्धांतिक, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक। तो गृह विज्ञान क्या है? सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। नेक्स्ट है गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? वस्त्र विज्ञान, मातृ एवं शिशु कला, आहार एवं पोषण, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, गृह विज्ञान के अंतर्गत ये सारे ही टॉपिक आते हैं। कला विज्ञान भी आता है, मातृ एवं शिशु कला आता है, आहार एवं पोषण भी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत ये सारे ही क्षेत्र आते। विज्ञान शब्द स्कीरिया की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? जर्मनी, लैटिन, अमेरिकी, अंग्रेजी। तो हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो किससे हुई फ्रेंड्स? लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। तो ये तो था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ये देख सकते हैं आप, गृह विज्ञान का अर्थ ये क्या है? हमारा अति लघु उत्तरीय है। गृह विज्ञान का तात्पर्य व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन है उन सभी तत्वों का जो सुखी एवं आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक होते हैं। गृह विज्ञान की प्रकृति कैसी है? गृह विज्ञान अपनी प्रकृति में कला और विज्ञान दोनों ही है, यानी कि जो गृह विज्ञान की प्रकृति है वो कला भी है और विज्ञान भी है। नेक्स्ट है हमारा गृह विज्ञान का महत्व क्या है? गृह विज्ञान का महत्व घर से संबंधित सभी क्षेत्रों में समुचित व्यवस्थापन की दृष्टि से है। गृह विज्ञान के कोई दो क्षेत्र लिखिए। तो आपको पता है गृह विज्ञान के कोई दो क्षेत्र, एक तो आहार एवं पोषण विज्ञान तथा वस्त्र एवं परिधान। गृह विज्ञान के दो क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के तत्व कौन से हैं? घर परिवार का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। और उसके बाद है गृह विज्ञान का विकास कहाँ हुआ था? तो वर्ष 1927 में दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में गृह विज्ञान विषय को स्नातक की कक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। यानी कि गृह विज्ञान पढ़ने की शुरुआत कब से हुई थी? 1927 में। कहाँ से? लेडी इरविन कॉलेज से जो है हमारा होम साइंस स्टार्ट हुआ था। गृह विज्ञान के तत्व कौन कौन से? गृह विज्ञान का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व हैं। तो आपको याद हो गया होगा गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व कौन से हैं? 3 हैं। वो कौन कौन से हैं? नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान का उद्देश्य पारिवारिक दैनिक जीवन को सरल, सुखमय, सुविधाजनक एवं श्रम साक्ष्य बनाता है। गृह विज्ञान को अन्य किन नामों से जाना जाता है? गृह विज्ञान को गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, गृह कला, गृह अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान इत्यादि नामों से जाना जाता है। गृह विज्ञान के तत्व हैं परिवार का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। गृह विज्ञान के लाभ क्या है? गृह विज्ञान को व्यवस्थित रूप बनाता है जिसमें समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा अति लघु उत्तरीय। उसके बाद है हमारा लघु उत्तरीय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गृह विज्ञान की परिभाषा दे दीजिए। तो ये है आपका 4 मार्क का। तो आप देखिए इस तरह इसको लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ये अति लघु उत्तरीय। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंसों के।
और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी को आपको प्रीवियस जो हमने पढ़ा उसी से देखना होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है। क्लास शुरू करने से पहले, क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।